फिर जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है डेप्रिसिएशन। तो थ्योरी पार्ट को साइड में रखते हुए सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे जंप करती है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पर बता रखा है कि जो बुक वैल्यू होती है या जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा होता है उसको, उसमें से हम माइनस कर देते हैं कि जो हम स्क्रैप वैल्यू होती है, रेजिडुअल वैल्यू, और फिर आ जाती है टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जितना, और उस कितने सालों में लगेगी, कितनी एक्सपेक्टेशन लाइफ है उसकी, एक्सपेक्टेड लाइफ है, यूज़फुल लाइफ, वो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगी। ठीक है, तो यही था मेथड। 3 मेथड होती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये नया मेथड है जो क्लास 11th पे नहीं पढ़ रखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूज़फुल लाइफ कर देगी, और रेट निकालने के लिए इंटू 100 कर दे। रेट निकालने के लिए कॉस्ट और ये डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100 करेगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। और डिमिनिशिंग मार्जिनल जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जो इसे रिटन डाउन मेथड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस अंडर रूट जिसमें n होता है, अंडर रूट n, इसे क्या बोलते हैं कि अंडर रूट 2 नहीं है, अंडर रूट n है। ठीक है, उसमें के बाद रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। शायद ये चीज़ होती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन है वो लगता है जब जब जो एसेट होता है वो रेडी टू यूज़ होता है। जब पुट टू यूज़ जब होता है तब उससे कोई फ़र्क नहीं है, जब वो रेडी टू यूज़ होता है तब से फ़र्क है। और अगर कोई रेडी टू यूज़ की कोई भी डेट नहीं दे रखी तो डेट ऑफ परचेज को हम रेडी टू यूज़ डेट मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। जो जैन ब्रदर्स है उन्होंने एक्वायर की एक मशीनरी 1 जुलाई 2018 को एट द कॉस्ट इतने एंड स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन, और फार्म डेप्रिशिएट इतने एट द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर 31st को होता है, तो 2018-19 की। तो सबसे पहले ये दो तो हो जाएगी मशीनरी अकाउंट में, उसके बाद लगेगी जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी 10% पे। तो कुछ नहीं दे रखा तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएगी, और डेप्रिसिएशन डेबिट होएगी, पहले होएगी 70,000 और फिर होएगी 1 लाख, अगले बल्कि 2019 में होएगी 1,40,000। ओ सॉरी, 70,000 नहीं, 75,000, क्योंकि मशीनरी वैल्यू ये है पूरी। जो डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस CD होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, मतलब कि जो क्लोजिंग होती है डेप्रिसिएशन की वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस होता है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जैन ब्रदर्स एक्वायर मशीनरी ऑन इतने, वही है क्वेश्चन। शो द, अब इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो डेप्रिसिएशन का बस रेट बदल जाएगा कि पहले साल तो 75,000 लगेगी,
उसके बाद लगेगी उसके बाद कितनी लगेगी 142.5 वन। उसके बाद 142,500 लगेगी। उसके बाद सम ऑफ द ईयर ऑफ डिजिट मेथड, the original cost of the asset less its scrap value by the fraction number of year remaining life of asset। ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है कोई एक नया, ये शायद थर्ड मेथड था, देख लेता हूँ। इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इसमें भी कम होता रहता है, लेकिन वो ऐसे कम होता है कि ऐसे कम होता है वो। इसका फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट प्लस टोटल ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, जैसे इस केस में आकाश एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑफ 10 लाख एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10 इतना, तो 8,80,000 उसकी जो होगी यूजफुल वैल्यू होगी, जो कि 10 साल तक चलेगी वो। तो 2000 तो 2000 ये 14-15 में कितनी लगेगी, 2014-15 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी, जो उसकी यूज़फुल लाइफ है 8,000 इंटू 10 अपॉन, और सम ऑफ मतलब 10 प्लस 9 प्लस 8 ऐसे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 10 इंटू, बल्कि 55 होता है इसका, कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये मैथ का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड डिजिट, तो अपॉन 55 हो जाएगा। तो 14-15 की ये हो जाएगी, प्लस हम करेंगे 15-16 की, इसमें उसमें प्लस करके 16-17 की, उसमें प्लस करेंगे 17-18 की, और क्योंकि 18-19 की निकालनी है हमने, तो 18-19 की ऐसे ये ऐसा सा फॉर्मूला आ जाएगा, और इतनी माइनस कर देंगे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ये आ जाएगी और डेप्रिसिएशन ये आ जाएगी। इसमें रिटर्न डाउन से कोई मतलब नहीं होता, स्टेप डाउन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं ऐसे, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड कहते हैं वैसे। मशीन आर मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन लगती है, एक मिनट, जैसे एक मशीन है उस पर ऐसे डेप्रिसिएशन लग रही है कि वो मशीन पहले 3 साल तो 3 घंटे काम करती है, फिर अगले 4 से 6 साल 26 2600 आवर्स काम करती है, और उस 7 से 10 वे साल में 1800 घंटे ही काम करती है। तो जो वो डेप्रिसिएशन निकलेगी, वो सबसे पहले तो स्क्रैप वैल्यू तो हमेशा माइनस होगी। तो तो इसमें
पहले इन 3 सालों की कितने लगेगी? 9,000 आवर्स। इसमें 4 से 6 में लगेगी कितने लगेगी? इसमें लगेगी 7,800 और ये इसमें लगेगी 7, 8, 9, 10। हाँ 7,200। ठीक है, इन सबको ऐड करेगी तो आ जाएगा 24। तो फर्स्ट 3 में से कोई भी ईयर उठा लो, तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो सेम इक्वल डेप्रिसिएशन लगेगी, जो कि होगी 9,000/24 इंटू जो भी वैल्यू है। और फिर चौथे से छठे साल के बीच में 700 इतने ऐसे लगेगी। नहीं, इसको डिवाइड बाय 3 करेगी, इसको डिवाइड बाय 3 करेगी, इसको डिवाइड बाय 4 करेगी। ठीक है, मतलब कि 3,000/24, 26,100/24,000 और 800/24,000 ऐसे होगा। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट मेथड की, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स रेट हो रहा था, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा कि पहले 3 साल वो कितने बनाता है, 60,000 यूनिट्स बनाता होगा। फिर 4 से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो 4 साल हो गए, तो इसमें भी 60,000 यूनिट्स बनाता है। और आठवां, नौवां, 10वां इसमें 3 साल यूनिट्स बनाता है, तो 150 हो जाएगा। पहले 3 साल ये, दूसरे 3 साल ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद डिप्लीटिंग मेथड इन द एलोकेशन ऑफ द कोस्ट यूज इन केस ऑफ माइन कंटेनिंग, इस पे शायद कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, मिसेस सूर्या एंड कंपनी टू लिस्ट ऑफ कितने लाख है, 1 करोड़ है। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिनरल डिपॉजिट इतने टन्स। डेप्रिसिएशन was charged on the basis of depleting method and extract pattern was followed। ठीक है, तो ये है इतने टन। ठीक है, तो 2017 में लगेगा ये डिवाइड बाय 200 टन, 200,000 टन, मतलब 2 लाख टन इंटू ये वैल्यू, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू मानते हैं 0 है। ओके, तो इसका हैगा 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 इंटू इस तरह होएगा एलोकेट। और पहले साल लगेगी 1, उसके बाद 5 0 डेप्रिसिएशन लगेगी। दूसरे साल लगेगी 5 के बाद 5 0 और तीसरे साल लगेगी 7, 5 के बाद 4 0, ऐसे डेप्रिसिएशन लगेगी। और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो क्लोज होता है वो क्लोजिंग P&L अकाउंट में चल जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 अ सर्टेन मशीनरी ऑफ 5,82,000 एंड स्पेंड इतने, मतलब 6 लाख टोटल लग गए।
ऑन 1 जुलाई मतलब 6 महीने बाद अनदर मशीनरी तो की वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई मतलब इसके 1 साल बाद मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी मतलब ये 1.5 साल कंप्लीट हो गए वाज ऑब्सोल्यूट इतने में बेची गई। तो 6 डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जो 6 लाख की मशीनरी है वो 1 जनवरी 2018 को 1/19 को उसकी वैल्यू होगी इतनी। ठीक है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 1/7 इसको होगी 27, इसमें से माइनस कर दो 513, इतनी वैल्यू होगी और इतने में बेचा है। तो लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है वो ये कर देंगे, परचेज ये हो जाएगा। और इस पे जो लगेगा सबसे पहले 10,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी। और फिर अगले पूरे साल में लगेगी 19,000 की डेप्रिसिएशन। और इस फ्रेश मशीनरी पे लगेगी 20,000 की डेप्रिसिएशन। तो यही देखते हैं। ये हुआ 70,000 की 70,000 की क्यों लगाई इन्होंने डेप्रिसिएशन? अच्छा ठीक है, इसकी यहाँ से उठाना। के बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 1,75,000 देख कर करके देखिए इसमें 86 127 ही आ रहा, इतना लॉस हो। उसके बाद अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 39 लग जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। हो गया। ये वर्किंग नोट बनाकर दिखा रखे हैं तीनों मशीनरी का अलग अलग। ठीक है, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कई बार क्या होता है कि ऐसे कह देते हैं कि 10 साल तक ये डेप्रिसिएशन लगेगी और फिर 2 साल बाद कह देते हैं कि नहीं 10 साल नहीं चलेगी, अब 7 साल ही चलेगी। ठीक है, तो उसी की एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। अंशुल एंड कंपनी commenced a business on 1st January 2015. They purchased a plant and machine equipments for 7 lakh रुपए। They adopt a policy of charging depreciation at the 15% per annum on diminishing marginal basis, मतलब जो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। And over the year they purchases a plant 2016 में प्लांट खरीदा है, 2019 में प्लांट खरीदा है। ऑन इट वाज डिसाइडेड टू चार्ज द मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, जब ये खरीदा उसके बाद स्ट्रेट लाइन बेसिस में आ गया। ऑन द ड्यू डेट रिमेनिंग यूज on the date the remaining useful life was asset to be 6 lakh for all the asset purchased before। इतना बिफोर बोलो, इसको काउंट नहीं करेगी। एंड नो स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10 years फॉर द एसेट परचेज होने इतने। ठीक है, तो पहले ये 7 लाख वाली मशीन का बनाती है कि और जो हाँ, तो 15-16 में 16 उस 15-16 16 17 17 18 और 18 19। ठीक है, और 15% है तो जाएगी 1,05,000। और फिर 595 1 2 3 इसका 15%।
और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर से यहाँ आ जाएगी। और जो ये 16 को ली है तो 16 17 17 18 18 19 16 17 में जैसे ये ली इतने की, तो इसका 1 2 3 इंटू 15% वो लेस हो जाएगा। तो इसका लेस करके 85% बचेगा ना, इसका 15%। 85/10 × 5/10 × 15। ठीक है, ये सारा आ गया है 2016 में जो मशीन खरीदी। उसके बाद 2000 जो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे और फिर उतना बैलेंस लगेगा। और इस पे 20,000 का लगेगा। तो इसका देख लेते हैं, ऐसे 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 यहाँ पर इसका 1/6 कर दे। ये अब 2018 तक आ गया लास्ट में, तो अब इसका कर देंगे 1/6, इसका भी कर देगी 1/6। और जो थर्ड मशीनरी खरीदी है वो भी ऐड होगी, उसका 20,000 लगेगा। तो टोटल जो है इतना अमाउंट आएगा, और इतना की खरीदी है तो डेप्रिसिएशन इतना लगेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रिवीजन ऑफ द एस्टिमेट यूजफुल लाइफ क्या होता है कि अभी हमने क्लेम कर लिया कि 15 साल चलेगी, और 2 साल बाद हम कह रहे हैं नहीं नहीं 7 साल ही चलेगी अब होगी। तो यही इलस्ट्रेशन नंबर 9 दे रखी है। मशीनरी कॉस्टिंग 6 लाख इज depreciated on the straight line basis assuming 10 years as the working life as and nil as the residual year for the 3 years। पहले 3 साल तक हमने माना कि 10 साल चलेगी, और फिर the estimated remaining life after 3 years was, और 3 साल बाद हमने कहा कि अब तो 5 साल बाद ही चलेगी, जबकि चलनी 7 साल चाहिए थी। तो पहले 3 साल तक 60,000 डेप्रिसिएशन लगेगी, और फिर 3 साल के बाद जो कितनी वैल्यू आ जाएगी 48 कुछ वैल्यू आ जाएगी, उस पर फिर अब 96,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देगी 3 से 8 साल के बीच में। ओ 42 बटेगी तो 84 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देगी। यही हो गया, 4th ईयर में 84 लगेगी। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की रीवैल्यूएशन में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहती है मशीनरी कॉस्टिंग 12 लाख इज डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन मेथड, 10 साल वर्किंग कैपिटल है, 0 रेजिड्यूल है फॉर द 3 ईयर्स एंड द एंड ऑफ द 3 ईयर्स मशीनरी जो है रिवैल्यूएट 60,000 अपवार्ड एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज इतना। तो 3 साल मतलब 3,60,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो 3 साल बाद जो वैल्यू आई होगी रिटर्न ऑन वैल्यू
वो ये आई होगी, और इसमें +60 कर दो तो 9 लाख वैल्यू आ गई होगी, और 9 साल चलनी है वो। विदाउट रेजिड्यूल वैल्यू एजम्पशन लगेगी क्योंकि पहले भी ज़ीरो थी। तो इन्होंने पूछा होगा कि चौथे साल कितनी लगेगी, 1 लाख लगेगी। तो इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन तो ख़त्म होती है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सबसे पीछे से शुरू करते हैं। अमेजिंग ग्रुप कोई वो है, उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स लिए जिसकी बुक वैल्यू है 35 लाख। ऑन 1 दिसंबर 2019 बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस वाज इतना। एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट, एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल, बल्कि 3 लाख का पहले था। The evaluate the impact of revaluation if the fair value of resultant revaluation done on was इतना इतना इतना। 3 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस जो था, एक सेकंड, इसमें जो था इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब देखो, जब रीवैल्यूएशन में जब इंक्रीज होता है डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और जब और अगर तो रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर 37 हुआ है, 35 से 37 हुआ है, तो 2 लाख का प्रॉफिट ही हुआ है। इस केस में 2 लाख का लॉस हुआ है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से हो जाएगा। इस केस में एंट्री आएगी ये ये डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपीई और रीवैल्यूएशन सरप्लस टू पीपीई। इस सेकंड वाले केस में 2 लाख 2 लाख, और पहले वाले केस में आएगी पीपीई डेबिट टू एप्रिसिएशन, नहीं टू रीवैल्यूएशन, और उसके बाद रीवैल्यूएशन डेबिट टू, ये हो जाएगा फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो बस, हाँ बस यही पहले में यही रहेगी। उसके बाद जो है 31, इसमें यही एंट्री हो जाएगी बस इसमें, क्योंकि 4 लाख पहुंच चुका है लॉस,
तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा 2 में 1 लाख। इसका आंसर देख लेते हैं। देखा, ये तो सही है। ये भी सही है। ये इसमें दूसरी एंट्री डाल दी थी मैंने, और ये भी सही है। रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सरप्लस एक ही होता है। तो डेप्रिसिएशन नहीं आना था, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आना था, या रीवैल्यूएशन सरप्लस ही आना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अ मशीनरी कॉस्टिंग 20 लाख इज डेप्रिसिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन assuming 10 years as the working life and nil as the residual. At the end of 4th year machinery was revalued of what it was इतना 4th year के एंड में। तो 12,80,000 डिवाइड बाई 8 करेगी तो जो डेप्रिसिएशन बतानी है ऑन द 50 ईयर तो 1.5 लाख आएगी। देख लेते हैं। ओ 1.5 लाख नहीं, सॉरी 1,60,000, 1,60,000 ही बन रही है। 1,60,000 ही बन रही है। उसके बाद LG ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है उसने 10 ट्रक्स खरीदे 1 अप्रैल 2016 को। 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने ट्रक जो है एक्सीडेंट से हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और इतना हुआ है कंप्लेंट उससे। ऑन द सेम one truck involving and the company from the insurance and the whole settlement. On the same date another truck is purchased by the company some इतने 50 लाख कंपनी रेटेड ऑफ ऑन द पर एनम। तो 2016 से 2016-17 में लगी होगी इस पे। 2017 मतलब में एंड में आ गया होगा 36 लाख। उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट इसमें से 27 18 में, और 27 की 45। अच्छा, एक को नहीं खरीदा था, एक 4 को खरीदा था, तो इस पे भी कम लगेगी, इस पे पूरी लगेगी, इस पे कम लगेगी, तो इतनी है। इसमें फिर लॉस हो जाएगा। ये लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, ये P&L में चल जाएगा। इसमें इन्होंने ये क्या कर रखा है, यहाँ पर एक और ट्रक खरीदा तो 31 दिसंबर को दिखाना था डेप्रिसिएशन, यहाँ शायद आना था। उसके बाद
ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहते हैं द मशीनरी अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री शोइंग इतने बैलेंस इट्स अकाउंट वाज अंडर द डिमिनिशिंग मार्जिन मेथड ऑन इतने जून 2019 न्यू मशीनरी वाज एक्वायर्ड इतने एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस occurred इतने on the same date on the 1st June 2019 a machinery had been costing was sold for 75 another machinery तो ये 2017 वाली जो है इस पे लॉस हुआ है। ये खरीदी है तो इस पे 14,000 का वो लगा है। ठीक है, ये तो सारा कैलकुलेशन बेस ही था क्वेश्चन और इसमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, ये क्वेश्चन समझना है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ कर समझाऊंगा, बाकी सारे हो गए चैप्टर। अब हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन शुरू।